कभी कभार क्या होता है मैं बताता हूँ। फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था तो देखो जब मैं सॉल्यूशन बना रहा था तो लास्ट में वर्गमूल निकालना पड़ता था। जैसे कई बार होता है ना कि लास्ट में बनाए तो लास्ट में भागा दोगे तो आंसर आ जाएगा पॉइंट में। तो लास्ट में निकालना था क्या जानते हैं, स्क्वायर रूट। लास्ट स्टेप में स्क्वायर रूट निकालना था और मैं भाग कर दे रहा था, क्योंकि स्क्वायर रूट और भाग में थोड़ी बहुत ऐसा लगता है ना कि सिमिलरिटीज है। तो मैं लास्ट में स्क्वायर रूट निकालने छोड़कर भाग कर रहा था और उसको मैं 2 दिन से बना रहा हूँ, कहीं बन ही नहीं रहा। एक बार छोड़ दिया उसको और फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद बनाया, 2 मिनट में बन गया। 2 दिन से नहीं बना था, 2 मिनट में बन गया। अब मैं इससे पहले जितना बनाया था सारे कॉपी में पन्ने पलट पलट देख रहा हूँ गलती कहाँ था, अभी 2 मिनट में कैसे बना और ये 2 दिन से क्यों नहीं बन रहा था। तो देखा तो सारा स्टेप सही कर रहा था, बस एक लास्ट स्टेप में जहां स्क्वायर रूट करना होता है वहां पे मैं डिवाइड कर दे रहा था बार बार, इससे आंसर गलत आ जाता है। तो कई बार देखो जब आप पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ रहे हो तो आपको कुछ चीजें चाहिए। क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपके बॉडी और माइंड में रिलैक्सेशन, और दूसरा जब पढ़ने बैठो तो दुनिया से यहां का ख्याल बिल्कुल हटा दो। कंसंट्रेशन समझते हैं? कंसंट्रेशन बोलते हैं कि सर जब आपका दिमाग कंसंट्रेट हो जाएगा तो सुई भी गिर जाएगा तो उसकी आवाज को आप डिटेक्ट कर लोगे, ये होगा कंसंट्रेशन। या तो कंसंट्रेशन इसको भी बोलते हैं कि मान लो कि आप युद्ध लड़ने गए और आपके बदन में तीर लग गया और वैसे ही आपके तीर को निकाले, जैसे तीर जब चुभता है उस समय भी दर्द और तीर जब निकाला जाएगा उस समय भी बेतहाशा दर्द। अब आप अगर मान लो धार्मिक हो और आप कहोगे कि यार जब मैं पूजा करने बैठूं ना और पूजा करने में एकदम लीन रहूं उस समय तुम मेरी तीर निकाल दिया करो। अब कोई पूछेगा कि प्रभु ऐसे आप क्यों कह रहे हैं कि पूजा करते समय ही तीर आपका क्यों निकाले, तो आप कहोगे कि पूजा करते समय हमारा ध्यान ईश्वर की ओर इतना लीन हो जाता है, मैं ईश्वर की ओर अपने ध्यान को इतना ज्यादा कंसंट्रेट कर देता हूं कि तीर मेरे शरीर से निकले या कोई मेरे शरीर में तीर मारे हमें पता ही नहीं चलता है। इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो जब आप पढ़ने बैठो ना तो यहां का ख्याल हटा दो, यहां का ख्याल हटा दो बिल्कुल, हर चीज कितना भी टेंशन क्यों ना हो। पढ़ने जब बैठो तो बस सिर्फ एक चीज पे ध्यान रखो कि हम जो पढ़ रहे हो उस चीज पे फोकस रखो, समझ ना। बड़े से बड़े उलझन, बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो बस वहां पर भी वही रीजन है जो आपने बोला ना, यहाँ वहां पर भी वही रीजन है। हो सकता है कि उस साला उस वर्षों से वही एक स्टेप में गलती कर रहा होगा और ये बनाने बैठा और उसने झट से सॉल्व कर दिया, सिद्ध कर दिया। या तो कुछ चीजें ऐसा है जो इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं था और जो स्टूडेंट ने सिद्ध किया सर उसके पास वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि आ गया होगा या उसके दिमाग में वैसी मैच्योरिटी था जो उसने सिद्ध कर दिया। माइंड का भी तो फर्क होता है, सोचने समझने की शक्ति है ना। कोई बड़ी जल्दी और अच्छी डिसीजन लेता है, कोई देर से भी अच्छी डिसीजन नहीं ले पाता। ये ब्रेन को अगर आप मैनिपुलेट करना चाहते हो तो मैथ के जितने भी क्वेश्चन, मैथ जितना प्रैक्टिस करोगे, मैथ को साइंस से कोई लेना देना नहीं है, मैथ को साइंस से कोई लेना देना नहीं, मैथ को टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। मैथ सिर्फ करता क्या है जानते हो? जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, टेक्नोलॉजी के जो फील्ड में है उसके ब्रेन को कुवत देता है, शक्ति देता है, ताकि आप अपने ब्रेन को झिझोड़ सको और न्यू टेक्नोलॉजी को रिसर्च कर सको, इन्वेंट कर सको। टेक्नोलॉजी रिसर्च करना, इन्वेंट करना ये छोटा मोटा बात है। ब्रेन को कितना इस्तेमाल करना, सोचना, तो इसमें सोचने समझने की शक्ति कौन देता है? मैथ ही तो देता है, मैथ देता है। आपने कभी सुना कि मैथमेटिक्स पढ़ के उसने मेडिसिन का फार्मूला इन्वेंट कर लिया। बड़े से बड़े जितने भी फिलोसफर थे ना, बड़े से बड़े फिलोसफर, अगर हिस्ट्री में देखोगे तो कई बड़े से बड़े फिलोसफर गुजरे हुए। सारे फिलोसफर अगर आप देखोगे और उसके बैकग्राउंड पढ़ोगे, उसकी एजुकेशन पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो इंटरेस्टेड था मैथ में। मैथ ही जो है जो उसके दिमाग में फ्लेक्सिबिलिटी दिया। हाँ, तो आपको क्या करना चाहिए? आप थोड़ा सा समझो, कोशिश करो।